हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे IUPAC नामकरण बताएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा और बारीकी से देखिएगा, ताकि हर एक स्टेप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आए। और 9th 10th 11th और 12th इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा। देखिए, सबसे पहले IUPAC इसका नामकरण यानी फुल फॉर्म क्या होता है। तो आई का फुल फॉर्म होता है, आई का होता है इंटरनेशनल, यू का होता है यूनियन, और यहाँ पर पी का क्या होता है, पी का प्योर होता है, और ए का होता है अप्लाइड। क्या होता है? अप्लाइड। उसके बाद सी का क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। इसको पढ़ सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं ना। और देखिए, इसका आयुर्वेदिक नाम यानी बनाने के लिए, यूपीएससी नाम बनाने के लिए सबसे पहले इसमें दो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। उसमें क्या होता है? सबसे पहले होता है मैथ है प्रोबीट पेंट हेक्सेप्टोडेक, और यहाँ तक ये 10 गो होता है। उसके बाद होता है सॉफिक्स में होता है, यानी एन होता है, इन होता है, आइन होता है, ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद देखिए एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, इसको सबको भी ध्यान में रखना पड़ता है। इतना बात ध्यान रखने के बाद आप लोग को सिर्फ IUPAC नाम बहुत ही अच्छे से आ जाएगा और आप लोग सीधे चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर आता है, यानी फर्स्ट कार्बन को क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट कार्बन को पढ़ते हैं मैथ। क्या पढ़ते हैं? मैथ। और सेकेंड को क्या पढ़ते हैं? यानी 2 नंबर को पढ़ते हैं क्या? मैथ। एथ पढ़ते हैं इसको, एथ। और यहाँ पर 3 नंबर को, यानी कार्बन 3 को क्या पढ़ते हैं? कार्बन 3 को प्रोप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रोप। इसी तरह 10 को लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, पहला को फर्स्ट को मैथ, दूसरा को एथ, और तीसरा को प्रोप, और चौथा को ब्यूट, और पांचवा को क्या पढ़ते हैं? पांचवा को पैंट। उसके बाद छठा को हैक्स, और सतमा की जगह देख सकते हैं आप लोग, सतमा को हैप्ट, और आठवां को ऑक्ट, और नौवां को नॉन। उसके बाद 10वां को डैक पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, इतना तो आप लोग को सीधा हॉटेस्ट रहना है, कंठस्थ नहीं, सिर्फ हॉटेस्ट रहना है, ताकि होठ पर ही रहे। उसके बाद देखिए, इसको यानी ये एगो बंद है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एन पढ़ेंगे। जैसे होता है एल्केन ना, एल्केन होता है, यानी ये सिंगल बॉन्ड वाला रहता है। उसके बाद डबल बॉन्ड वाला को क्या पढ़ते हैं? इन पढ़ते हैं। डबल बॉन्ड वाला को क्या पढ़ते हैं? इन पढ़ते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो इसको आइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइन पढ़ते हैं। इतना बात याद रखने के बाद उसके बाद देखिए, इसका बेसिक चीज़ मात्र इतना ही है। उसके बाद इसका बेसिक चीज़ मात्र 1 ही 2 3 बच गया है, तो वो 3 वाला मात्र एक ही में सम्मिलित है। तो सबसे पहले आता है क्या? एल्केन आता है। एल्केन का क्या पढ़ते हैं? एल्केन का इसका फंक्शनिंग ग्रुप कुछ पढ़ लेते हैं एल्केन का। तो देख लीजिए, एल्केन का फार्मूला क्या होता है ये पहले जान लीजिए। CnH2n और प्लस में 2 होता है ना। और एल्कीन का देखिए, सबसे पहले एल्केन के बारे में जान लेते हैं। तो एल्केन में कार्बन 2 रखते हैं। क्या रखते हैं? यहाँ पर देखिए, कार्बन 2 में क्या है? इस जगह कार्बन 2 में देखिए क्या है, यानी कार्बन 2 में एथ है। कार्बन 2 को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। तो यहाँ पर एथ रखते हैं, तो कार्बन 2 है, तो यहाँ पर एन के जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। और उसके बाद देखिए एच है, एच में यहाँ पर 2 है, उसके बाद एन के जगह 2 गुना कर देंगे और प्लस में 2 जोड़ देंगे इसमें ना। तो इसको क्या इसको लिख सकते हैं C2 और H, और 2 दूनी 4, और यहाँ पर 4 2 6। और देखिए, इसका अब बॉन्ड बनाएंगे ना, इसका सिंगल बॉन्ड बनाएंगे ना, सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे? C, और बॉन्ड में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर H भी दे देते हैं साथ ही साथ, ताकि मज़ा आ जाए ना। H भी दे देते हैं। अब देखिए, इसको C, यहाँ पर एगो C यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 गो यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें दे देते हैं, और 3 हाइड्रोजन इसमें दे देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे करके इसको तोड़ के ऐसे बनाते हैं। इसको तोड़ के बनाते हैं कैसे? सबसे पहले इसका निकालते हैं क्या? ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड को कैसे निकालेंगे वो पहले देख लेते हैं ना, ताकि आप लोग को एक रति भी दिक्कत ना हो। तो देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड वाला को कैसे निकालते हैं। सिंगल बॉन्ड वाला को ऐसे लिखते हैं,
जैसे ये हो गया मैथ, यानी ये तो सबसे पहला वाला को क्या पढ़ते हैं, मैथ, और दूसरा को एथ पढ़ते हैं ना। पहला को क्या पढ़ते हैं, मैथ, और दूसरा को एथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज़ है और नहीं है ना, ये देखना पड़ता है इसमें। तो सबसे पहले देखिए एथ, इसको एगो है तो उसको क्या पढ़ेंगे, एथ पढ़ेंगे। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है तो उसको जोड़ेंगे ना, सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसमें ना। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एथ, एथ लिखेंगे। उसके बाद प्लस में यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या लिखेंगे, इस जगह देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड को यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सिंगल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है ना, इसको क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो इस जगह क्या लिखेंगे, एन। ये बनकर क्या हो जाएगा, ये बनकर तैयार हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह देखिए अब दूसरा देखते हैं, ये तो हो गया एल्केन। आप देखिए किसको देखेंगे, एल्किन को देखेंगे। तो देख लीजिए एल्किन का, अब एल्किन, एल्किन का फार्मूला क्या होता है, एल्किन का सूत्र क्या होता है, CN और H2N, मात्र इतना ही होता है। यानी कार्बन दूसरा ही लिए, तो कार्बन दूसरा लिए तो N के जगह 2 और H का जगह क्या, फिर H का जगह 2 तो वैसा ही है, और 2 इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C2H4 ना, C2H4 हो जाएगा, इसी हो जाएगा ना। तो उसी तरह इसको सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड लगाएंगे ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं लगेगा, इसीलिए डबल बॉन्ड इसमें भी लगा कर देखते हैं एक बार। तो देख लीजिए इसको ऐसे बना सकते हैं, C2 और यहाँ पर बॉन्ड डबल लगा देते हैं। डबल बॉन्ड लगाने के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं C2H2, ऐसे करके लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। और देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एगो पहला तो मैथ, और ये डबल बॉन्ड है तो इसको क्या पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड वाला को पढ़ते हैं क्या, डबल बॉन्ड वाला को पढ़ते हैं एथ, यानी इन पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड वाला को इन पढ़ते हैं। और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मैथ, और दूसरा को क्या पढ़ते, एथ पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए किस क्या है, ये एथ वाला है, एल्किन समूह का ग्रुप है, तो इसको पढ़ेंगे क्या, एथ पढ़ेंगे। तो एथ को लिख सकते हैं एथ, एथ, और प्लस में क्या है, प्लस में हो जाएगा इन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं इस जगह देखिए डबल बॉन्ड को पढ़ते हैं इस जगह इन, यानी डबल बॉन्ड रहे तो इन पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, इन यहाँ पर लिखते हैं ना, इन लिख दिए तो इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर बनकर क्या आ जाएगा, हो जाएगा इस जगह बनकर क्या हो जाएगा, एथीन ना, क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, एथीन। उसके बाद देखिए एल्किन हो गया, एल्केन एल्किन हो गया। अब देखिए एल्काइन का देखते हैं, एल्काइन का, एल्काइन का देखिए, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n और माइनस में 2 होता है ना। तो देख लीजिए एल्काइन में भी कार्बन 2 ही रख के देखते हैं, तो C2 और H2 और गुना में फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और माइनस में फिर यहाँ पर 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं C2 और H, यहाँ पर ये तो घट ही जाएगा 2, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना ऐसे करके CH और ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर फिर CH ना लिख दिए। यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए इधरों से गिनेंगे तो एक यानी एथिए पर आएगा, यानी एथे पर आएगा, और उधरों से गिनेंगे तो एथे पर आएगा, तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं एथ ना, एथ, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एथ और प्लस ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हैं आइन। क्या लिखते हैं, आइन। इस जगह देख सकते हैं आप लोग, ट्रिपल बॉन्ड को आइन लिखते हैं, तो इस जगह क्या हो जाएगा, आइन, आइन। तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं एथाइन। क्या लिख सकते हैं, एथाइन, एथाइन लिखेंगे। उसके बाद देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखेंगे। ये तो आप इसको आयुर्वेदिक नाम इसका लिखना है, तो सबसे पहले आप लोग उधर पूरा अच्छा से समझ चुके होंगे। यहाँ पर देखिए जिधर देखेंगे बंद सबसे नज़दीक आ रहा है उधर से गिनती करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 का अंतराल है ना, और यहाँ पर 1 है, तो इधरे से गिनने में नज़दीक पड़ता है, तो इधर जिधर से नज़दीक पड़ेगा बॉन्ड के नज़दीक तो उधर से गिनना चालू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 पर है, 1 पर है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद देखिए दूसरा बॉन्ड कितना पर है, दूसरा बॉन्ड है 4 पर, तो यहाँ पर कॉमा लगाकर 4 लिख देंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डाई,
यानी दुगो के क्या पढ़ते हैं, दुगो को डाई पढ़ते हैं, यहाँ पर डाई लिख दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखना, उसके बाद देखिए इन, यहाँ पर डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड को लिख सकते हैं इन ना। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। तो डबल बॉन्ड को इन लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, इन ना। डबल बॉन्ड को इन लिखते हैं तो इसीलिए इन लिखें। उसके बाद देखिए इसको गिन कर आप लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स। और देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 6 को क्या पढ़ते हैं, 6 को पढ़ते हैं हैक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैक्स लिखेंगे, हैक्स लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसका 3 तरीका है लिखने का ना, इसका 3 तरीका है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और 4 डाई ना, डाई और इन है ना, इसको इन है तो इसको क्या पढ़ेंगे, हेक्सिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हेक्सिन, हेक्सिन। क्या पढ़ेंगे, इसको हेक्सिन पढ़ेंगे। इसी तरह आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। देख लीजिए एक बार फिर समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत ही बेसिक रूल है इसका। सबसे पहले देखिए जिधर देखेंगे मतलब बॉन्ड का नज़दीक वाला लेंगे, तो बॉन्ड का नज़दीक में देखिए इधर आता है, डबल बॉन्ड है तो इसका नज़दीक आता है। और इधर बॉन्ड है, देखिए इधर दूगो के बाद आता है, यानी ये बॉन्ड ना दूगो के बाद आता, और इधर एगो के बाद आता है डबल बॉन्ड, इधर से इसीलिए गिने ना। और इधर से गिनेंगे और उसको लिखेंगे तो एक पर क्या है, एक पर है यानी एक लिख दिए, यानी एक पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 4 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो यहाँ पर 4 भी लिख दिए। और डाई और इन और हेक्सिन, देख लीजिए इसको गिने तो ये क्या 6 है, 6 तो क्या कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं। और इसमें जोड़ यानी इन जोड़े तो हेक्सिन हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिए, हेक्सिन लिख दिए। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आवे। यहाँ पर अब फिर दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड किधर से आता है नज़दीक। यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, इसका नज़दीक आता है। उसके बाद देखिए इधर से गिनने पर 1 2 यानी 2 के बाद आता है दूसरा बॉन्ड, यानी इधर देखिए ट्रिपल बॉन्ड यानी 1 के बाद आता है, तो इधर से गिनना चालू करेंगे तो इधर 1, ये 2 हो गया, ये 3 4 और यहाँ पर 5 ना। तो देख लीजिए एक को क्या लिखेंगे, एक को यहाँ पर लिख देंगे, एक को क्या लिखते हैं, एक को क्या लिखते हैं यहाँ पर देख लीजिए, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला को क्या लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला को लिखते हैं आइन। क्या लिखते हैं, आइन। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 आइन, आइन। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 3 पर है ना, 3 पर क्या है, 3 पर इन है यानी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला को क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 इन लिखेंगे, इन 3 इन। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको गिनेंगे अब, यानी मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो देख लीजिए पेंट को क्या लिखते हैं, यानी C5 को, यानी 5 गो है ना, C5 को क्या लिखते हैं, पेंट। तो देख लीजिए इसको क्या लिखेंगे, सीधा इसको लिख देंगे सीधा पेंट ना, पेंट लिख देंगे। इसको मात्र यानी 2 तरीका से लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 आइन, 1 आइन, 1 आइन और 3 पेंटिन। क्या लिखेंगे, 3 पेंटिन, 3 पेंटिन लिखेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 आइन। क्या लिखेंगे, 3 इन, सॉरी 3 इन लिखेंगे, 3 इन और यानी 1 क्या लिखेंगे, 1 पेंटाइन। तो लिख देते हैं 1 पेंटाइन, 1 पेंटाइन। ऐसे करके लिखेंगे इसको, ऐसे यानी 3 तरीका हो गया, ऐसे ही करके लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 के तरफ, और ये क्वेश्चन लास्ट है। देखिए ये 3 नंबर कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए इधर से गिनेंगे तो नज़दीक वाला ये आता है, तो इसी को सबसे पहले गिनेंगे और देखेंगे इसमें कौन सबसे पहले आता है, उसको गिनने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। तो इससे पहले इसका पहले ये आता है ना, यानी ये फर्स्ट बॉन्ड वाला आता है, ये जो है ऊपर में लटका हुआ ना। तो फिर देखिए इधर से 2 गो के बाद आता है ये लटका वाला, इधर से 1 गो के बाद आता है ना। तो इधर से गिनने के प्रयास करेंगे, 1 ये 2 हो गया, ये 3 और 1 4 हो गया ना। और इसको कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ लिखना है। तो ये 2 पर देखिए, 2 पर क्या हो गया, 2 पर मैथ आ गया ना। तो इसको मिथाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 मिथाइल,
क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल ना, 2 मिथाइल। उसके बाद देखिए मैथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी ब्यूट लिख देंगे, ब्यूट लिख देंगे, 2 मिथाइल ब्यूट। उसके बाद देखिए यानी सिंगल बॉन्ड है तो इन लगेगा ना, सिंगल बॉन्ड है तो इन न लगेगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसीलिए इन लगेगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी या करके ये दूसरा, ये अब दूसरा भी लिख सकते हैं ऐसे करके भी, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन ऐसे करके भी लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि